हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज है। चैप्टर 6 एप्लीकेशन डेरिवेटिव बहुत मुश्किल चैप्टर है एओडी, बट 6.1 सबसे इजी है। तो आप इसको तो ऐसे करना, इस एक्सरसाइज को उसकी अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में आपको काफ़ी टाइम लगता है कि समझने में, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये एक्सरसाइज सबसे ईजी है। तो आप इसको एक से दो बार शुरू में करके रख लेना, ताकि आपको दोबारा इस पर टाइम ना देना पड़े। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमें कुछ फॉर्मूले यूज़ करने हैं। फॉर्मूला जो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब वाले। तो सबसे पहले क्यूब है शेप, और सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम, ये फॉर्मूलास लगाने हैं। क्यूब का सी एस ए 4 ए स्क्वायर, इसको सी एस ए को एल एस ए भी कहते हैं हम। टी एस ए 6 ए स्क्वायर ए क्यूब। अच्छा, कुछ चीज़ें पहले बता दूं आपको। सबसे पहली बात, सी एस ए को हम एल एस ए भी कहते हैं, और टी एस ए को सिर्फ बोला कि सरफेस एरिया निकालो, ओनली सरफेस एरिया, मतलब ऐसे निकालो, तो मतलब टी एस ए वाला फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, सी एस ए और टी एस में क्या डिफरेंस होता है। मान लो ये रूम है अपना, अगर ऐसा रूम है किसी का बॉक्स टाइप में, तो अगर सिर्फ 4 दीवार लेनी है हमें, 4 दीवार, ये तो सी एस ए लगता है, और ऊपर नीचे वाला मिला के लेना है तो टी एस ए। सराउंडिंग्स लेनी होती है तो सी एस ए, एल एस ए, अगर ऊपर नीचे भी लेना है तो टी एस ए। अब मैं आपको फॉर्मूलास बता देता हूँ एक बार। क्यूब होता है 4 ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर क्यूबॉइड का यूज़ करना है, फिर सिलेंडर का यूज़ करना है। सारे फॉर्मूलास आपको अच्छे से होने चाहिए यार, क्योंकि आपको ये वाले फॉर्मूला 6.3 में भी काम आने वाले हैं। तो आपको साथ के साथ 6.3 का भी एक तरह से रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूलास का। फिर कौन आ जाएगा, कौन पाई आर एल प्लस आर 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जिसमें एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर हेमिस्फेयर और स्फेयर। स्फेयर होती है फुटबॉल वाली शेप में, स्फेयर का सी एस से नहीं होता है, ध्यान रखना। हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। स्फेयर का भी ऐसे हो गया। फिर हमें कुछ अलग फॉर्मूलास, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कल ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 एल इंटू बी, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 एल प्लस बी। हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। अब सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अगर आपको ये फॉर्मूलास अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ताकि एक्सरसाइज करते वक्त आपको ये फॉर्मूला दिमाग में सीधा लिख पाओ, वरना आगे आपको दिक्कत आएगी। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें मेनली रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वो होता है डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। बस ये ध्यान दे रहे कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू क्या यूनिट है अपना। तो हमें मेनली डेरिवेटिव पे फोकस करना है, और जो वैल्यूज गिवन होगी वो हमें पुट करनी है। इस चैप्टर के लिए हमें सारे फॉर्मूलाज जो हम 9th 10th में कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब, और अपना स्फेयर, ये फॉर्मूलाज हमें अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यूज़ करके ये हमें चैप्टर, ये हमारी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी आप लोगों को। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है रेट ऑफ चेंज निकालो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, एक टाइप से डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर। आर बोला हुआ है, ठीक है। हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का, जिसका हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है वो लिख दो पहले, पाई आर स्क्वायर। फिर बोला विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमें जो डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, तो डी ए, एरिया का ए हो जाएगा डी ए बाई डी आर। पाई तो कांस्टेंट है, पाई ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर का जाएगा 2r, और फिर आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी आर, विद रिस्पेक्ट टू आर चल रहा है, तो आर से आर कट के तो 1 आ गया, तुम्हारा डेरिवेटिव आ गया 2 पाई आर। अब हमें वैल्यूज बता रखी है। फर्स्ट पार्ट, आर वैल्यू पुट करनी है 3, तो उसमें 3 पुट करते हैं, 2 पाई 3, तो ये आ गया 6 पाई। साथ में लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट, ये पर रेडियस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है फिर रेडियस इस बार होगी 4, तो फिर 2 पाई आर के लिए इसमें पुट कर दो, आर के लिए पुट कर देंगे तो आ जाएगा 4, 2 4 ज़ा 8, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट। सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज इसी बेसिस पे है कि बस एरिया या वॉल्यूम जो मांगी है उसका डेरिवेट करो, वैल्यूज पुट करो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है हमें द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो क्यूब का वॉल्यूम मतलब हो जाएगा डीवी बाई डी टी। इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है मतलब वो रेट ऑफ चेंज बता रखा है कि क्यूब की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो रेट ऑफ चेंज बता रखा है। और ये डी टी कैसा है, देखो हमें बता रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेकेंड मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो ये डीवी बाई डी टी बता रखा है इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर हमसे बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12। एज तो 12 मतलब क्यूब
का जो साइड है अपनी 12 बता रखी है, 12 सेंटीमीटर। हमें इसका बताना है कि सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है अपना 6a स्क्वायर। अब डेरिवेट कर दो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलना है इस बार। कैसे पता, क्योंकि 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बता रखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो इसलिए इसका आ जाएगा ds/dt। डेरिवेट करा तो जाएगा 6 6 तो कॉन्स्टेंट है, सिप रहेगा, और a स्क्वायर का 2a आ गया, उसको लिख देंगे da/dt। ये आ गया हमारा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 6 × 2, a अपना है 12 और da/dt नहीं है हमारे पास। अब हम फंस गए, क्या दिक्कत हो गई, हमारे पास da/dt नहीं है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे, हमें वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है a क्यूब। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम के यूज़ करके वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। कभी भी हमें जो, जैसे हमें ds/dt निकालना है मेनली, और हमें क्या हुआ, हम डेरिवेट करते हुए फंस गए, तो जो गिवन होगा ना उसका यूज़ करना, गिवन ही उसका सॉल्यूशन होगा एक टाइप से। तो वॉल्यूम हमें गिवन है a क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है फॉर्मूला a क्यूब, डेरिवेट कर दो dv/dt इक्वल 3a स्क्वायर, फिर da/dt, dv/dt आ जाएगा 8 इक्वल 3, a के लिए बता रखे है 12 स्क्वायर da/dt। ये नीचे फेंक दो अपॉन में, तो 8/3 मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया हमने। तुम्हारे da/dt की वैल्यू आ गई 8/3 × 12 × 12, तो da/dt तो हमारा आ गया। अब da/dt की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मल्टीप्लाई 8/3 मल्टीप्लाई 12 12 से 12 गया, फिर अपना 6 से गया 12, 2 से काटा ये भी गया, तो अपना यह 8/3 आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हमारा ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मांगा था, सरफेस एरिया, वो हमने निकाल दिया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आएगी, ये आप याद रखना, आपको बहुत फायदा होगा इससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रेडियस का बता रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल्स इंक्रीजिंग। तो रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बता रखा है, तो मतलब हमें dr/dt बता रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फिर बता रखा है रेडियस है 10 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल a इक्वल πr²। डेरिवेट कर दो, डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो da/dt इक्वल पाई ऐसे रहेगा, ये आ जाएगा 2r, और r का अलग से करेंगे dr/dt। इस बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dr/dt आ गया। अब जो वैल्यू से पुट कर दो, पाई 2 मल्टीप्लाई रेडियस 10 दे रखा है 10 पुट कर दो, dr/dt 3 दे रखा है 3 पुट कर दो। अब 2 × 10 20, 23 से 60, तो आ गया 60 पाई। पाई ऐसे रहेगा, पाई के लिए पुट मत करना, पाई के लिए हम तभी पुट करते हैं जब हमें मेंशन कर रखा हो या गिवन हो पाई की वैल्यू, वरना पुट नहीं करते। तुम्हारे आगे 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से क्यूब आ गया, बता रखा है कि जो क्यूब का एज है वो इंक्रीज हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एज मतलब उसकी साइड बता रखी है da/dt इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। जो क्यूब की साइड है ए ले ली, वो da/dt दे रखा है, वो साइड इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फिर वॉल्यूम हमें बताना है कितने से इंक्रीज होगा, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, और हमें साथ में गिवन है a की वैल्यू 10। तो हमें da/dt गिवन था 3 और a गिवन है 10। अब हमें वॉल्यूम का निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है फॉर्मूला a क्यूब, डेरिवेट कर देंगे dv/dt जो हमें फाइंड करना है, a क्यूब का डेरिवेट 3a स्क्वायर, a का अलग से करेंगे तो da/dt आ गया चैन रूल लगा के। 3 ऐसी a की वैल्यू पुट कर दी 10 स्क्वायर, और da/dt की वैल्यू 3 हमें गिवन है, 3 3 9 और 10 का स्क्वायर आ गया 100, तो हमारे ये आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक, वेव्स मूव इन अ सर्कल। सर्कल बन रहा है, ठीक है, और सर्कल
एक पत्थर पानी में फेंका हमने, पहले पानी था उसमें पत्थर फेंका तो पहले ऐसा सर्कल बना, फिर वो इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो उसी का हमें बता रखा है, जो सर्कल जो मूव कर रहा है बार बार, ये वो बता रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। देखो ये हमें बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये रेडियस चेंज हो रही है इसकी बार बार। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होता तो एरिया होता, क्यूब होता वॉल्यूम होता, सिंपल है। तो ये हमें dr/dt दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये समझना कि ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है, सिंपल सा। तो हमें ये dr/dt गिवन है क्योंकि इसमें ना स्क्वायर है ना क्यूब है। फिर इसमें हमें अलग से बोला हुआ है रेडियस 8 है। फिर बोला है हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, एरिया बताना कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr², डेरिवेट करा dA/dt, पाई ऐसे रहेगा, r² का 2r आ गया, फिर r का अलग से करा dr/dt आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, π/2 मल्टीप्लाई r के लिए हमें 8 बता रखी है 8, और dr/dt 5 बता रखा है। ये हो जाएगा 16, 8 2 16, 16 5 से 80, तो ये आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें बता रखा है रेडियस इंक्रीज हो रही है, तो रेडियस इंक्रीज मतलब रेडियस का रेट ऑफ चेंज बता दिया dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dc/dt इक्वल 2π ऐसे रहेगा, कॉन्स्टेंट है, और r का आ गया dr/dt। अब बस इसके लिए पुट कर दो dr/dt के 0.7, तो ये आ जाएगा 2 7 14, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस में ना स्क्वायर आता ना क्यूब आता, तो हमारा ये आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें ना स्क्वायर होता ना क्यूब होता, सिंपल आ गया अपने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक रेक्टेंगल है, समझने के लिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x है, ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज मतलब इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसका रेट ऑफ चेंज बता रखा है, मतलब dx/dt बता रखा है हमें 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ये डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज मतलब कम हो रही है, तो इसको माइनस में लिखेंगे, तो एरिया माइनस में हो रहा है इसका, तो dx/dt माइनस में हो रहा है चेंज। फिर जो विड्थ है y, ये इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये dy/dt इसका बता रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चलना है। फिर हमें x और y की भी बता दी, x बता रखा है 8, y बता रखा है 6। अब हमें इसमें दो चीज निकालनी रेट ऑफ चेंज की। एक पहले पेरीमीटर, फर्स्ट पार्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b, 2l+b मतलब ये हो जाएगा 2p = x+y। डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp/dt इक्वल टू x का आ जाएगा dx/dt, y का आ जाएगा dy/dt। 2 dx/dt -5 dy/dt +4, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट -1, तो ये आ गया माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, और पैरामीटर में ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो सिंपल सेंटीमीटर आ गया, ना स्क्वायर लगा ना क्यूब लगा है, तो माइनस का है, तो मतलब ये भी पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है इसका, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पैरामीटर हो गया, इसमें एक सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है एरिया, एरिया का रेट ऑफ चेंज। एरिया होता है x y, x इंटू वाई, l इंटू बी मतलब x इंटू वाई। डेरिवेट करा, पहले लगेगा इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, uv' का होता है u'(v) प्लस uv', ये होता है अपना प्रोडक्ट रूल। तो ऐसे ही हो जाएगा, पहले डेरिवेट करना है हमें u का मतलब x का, तो x का जाएगा dx/dt, y को ऐसे रहने दो, बीच में प्लस, x को ऐसे लिख दो, फिर y का डेरिवेटिव dy/dt। अब बस वैल्यूज पुट करनी है हमें, dx/dt -5 dy/dt +4, और ये 8 और 6, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से, -5 6, x से अपना 4 और dy/dt 6।
मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपना आ जाएगा -30 प्लस, अच्छा एक्स हमें 8 दे रखा है, 8 6 48। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ, dy/dt 4 है हमारा, अब सही है। x की वैल्यू 8 है और dy/dt वैल्यू 4 है, तो 8 4 32, तो ये आ गया अपना प्लस का 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में प्लस का 2, तो एरिया 2 से चेंज हो रहा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला हुआ है कि एक बलून है। अब बलून की शेप तो सबको पता है, वो होती है अपनी स्फेयर। तो बलून है स्फेयर की शेप का, उसका मैं बोला हुआ है कि वो उसकी शेप चेंज हो रही है, इन्फ्लेटेड बाय पंप, उसमें हवा भर दी और उसका वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ओके, मतलब क्यूबिक बोलते तो सीधा पता चल रहा है भाई ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो हमें dv/dt दे दिया, वॉल्यूम की बात कर रहा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रखा है, फिर हमें रेडियस बता रखी है 15। अब बस हमें इसका रेट ऑफ रेडियस निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो हमें dr/dt निकालना है। अब ये स्फेयर की शेप होती है बलून की, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 πr³। अब हम इसका डेरिवेट कर देते हैं, ये आ जाएगा dv/dt, 4/3 ऐसे रहेगा और पाई ऐसे रहेगा, कॉन्स्टेंट चिपका रहेगा, इसका आ जाएगा r³ का 3r² और फिर r का अलग से करेंगे तो dr/dt आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये मैं दे रखा है 900 इक्वल 4/3, अच्छा 3 से 3 काट दो सीधा, 3 भी मत लिखो, तो बच्चा पाई, r की पुट कर देते हैं 15 स्क्वायर dr/dt। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम था इसलिए dr/dt चल रहा है, हमें dr/dt निकालना है, तो ये नीचे फेंक दो डिवाइड में, तो 900/4 पाई, 15 को 2 बार लिख दो, इंटू 15 इक्वल dr/dt चल रहा है हमारा। 15 से सॉल्व करा है इसको, 15 6 90, तो 6 0 आ गया, फिर 15 4 60, 4 से 4 भी गया, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर मिनट हमारा dr/dt आ गया। तो 8th का हमारा आंसर आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सारे सिमिलर क्वेश्चन है ऐसी, तो अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है, डेरिवेट करना है, तो आपको बहुत आराम से हो जाएंगे। फिर से बलून की बात की तो अपना फिर से क्या है, स्फेयर की शेप है, उसमें बोला हुआ है कि जो इस बार शेप चेंज हो रही है ना, उसका वेरिएबल रेडियस है, तो वह हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चलना है, वॉल्यूम बतानी है और रेडियस में 10 बता रखा है, वॉल्यूम 10 बता रखा है और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, डेरिवेट कर दिया, dv/dr आएगा, इस बार बता रखा है क्वेश्चन में कि dv विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चलना है हमें। 4/3 पाई ऐसे रहेगा, r³ का आ गया 3r² और r का अलग से करेंगे तो dr/dr आएगा, कट के 1 ही आ जाएगा, ये भी 3 से 3 कट गया। अब बस r की पुट कर दो, r की 10 है अपनी, 10 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4, 10 का स्क्वायर होगा 100, 100 इंटू 4 400, तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर यूनिट, रेडियस बोला तो पर यूनिट लिख देंगे हम, तो एक रेडियस के हिसाब से एक तरह से ये इतना चेंज हो रहा है वॉल्यूम में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत रिपीट होता है। बोला बोल दिया हमें कि एक दीवार है, एक वॉल है, उस पर हम लैडर लगा रहे हैं, सीढ़ी लगा दी हमने, जिसकी लेंथ हमें बता रखी है 5 मीटर। फिर बोला कि बॉटम से द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब इसको नीचे से खींचा है। अगर इसको नीचे से खींचेंगे हम, इधर नीचे से अगर खींचेंगे तो अपना ये शेप ऐसे बन जाएगी, तो अगर इसको नीचे से खींचेंगे तो हाइट कम हो जाएगी, सीढ़ी पहले ऐसे थी, नीचे से पैर खींचे हमने तो उसकी हाइट भी कम हो जाएगी, और हमें हाइट बता रखी है विद 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम हो रही है। ओके, बेस, चलो अब हमें बॉटम खींचा तो इसको हम पहले बेस को x ले लेते हैं ये पूरा, और हाइट को ले लेते हैं पहले पूरी y। हमें बेस का बता रखा है dx/dt, जो हमने खींचा है वो खींचा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेडर हमें बता रखी है 5 और हाइट हमें निकालनी है, हाउ फास्ट इज द हाइट, तो मतलब हमें हाइट का रेट ऑफ चेंज बताना है कि हाइट कितने से डिक्रीज हुई है, तो हमें dh/dt निकालना है।
तो बचा क्या हमारा इसमें अब, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज, हमें बेस बता रखा है, मतलब एक्स की वैल्यू बता रखी है, बेस बता रखा है 4, एक्स की वैल्यू हमें 4 बता रखी है, 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। सबसे पहली बात तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ये क्या सीन है कि भाई अब यहाँ पे ये मीटर दे रखा है और ये रेट ऑफ चेंज सेंटीमीटर में है। सबसे इजी इसका आपको बताता हूँ, जैसे क्रिकेट देखते हो आप लोग, क्रिकेट में यहाँ बैटिंग हो रही है, यहाँ से बॉल फेंकी जा रही है, तो ये मीटर में होता है, ये पिच जो प्लेइंग पिच होती है वो मीटर में होती है, लेकिन जो स्पीड दिखाते हैं कितनी दिखाते हैं, ऐसे 120 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिखाते हैं किलोमीटर में, पर पिच होती है मीटर में, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसी इधर लॉजिक है कि चाहे हमें लेंथ मीटर में बता रखी है, पर हमें हाइट जो बॉटम इंक्रीज हुआ है वो इससे बता रखा है सेंटीमीटर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है। हाइट हमने वाई ली थी तो हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइट बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये अपनी हो गई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यूज पुट कर दो, बेस परपेंडिकुलर तो अपना y है, बेस अपना x है, स्क्वायर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है। अब देखो अगर y स्क्वायर है तो पहले क्या करो, सबको उधर ले जाओ, हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है, सबको उधर ले जाओ, इधर y स्क्वायर को पहले रहने दो, तो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर से उधर किया रूट, तो रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब इसका डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बता रखा है, तो y का डेरिवेट डी वाई बाई डी टी, ये रूट आ गया। याद रखना रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, सीधा डेरिवेटिव, ठीक है। जरूरी नहीं पूरा फॉर्मूला की पावर हाफ लेके करो, सीधा कर दो 1/2 रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे जो चैन रूल होता है हमारा, तो ये अपने आ जाएगा 1/2 रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x आ गया, माइनस का माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। फिर हम x का अलग से करेंगे चैन रूल, तो x का अलग से करेंगे dx बाई dt आ गया, ठीक है। फिर से देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, परपेंडिकुलर y बेस x हाइपोटेन्यूज 5, हमें डी वाई बाई डी टी निकालना, तुमने क्या करा एक्स स्क्वायर को उधर ले गए पहले, फिर स्क्वायर को उधर फेंक के रूट बना दिया, डेरिवेट करा y का डी वाई बाई डी टी आगे खत्म, जो हमें फाइंड करना है। अब बच्चा ये खेल, इसमें क्या है, रूट का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, 5 स्क्वायर का 0 और माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, फिर x का अलग से करा चैन रूल, तो dx बाई dt आ गया। अब हमें बस x और dx बाई dt की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू हमारी 4 है और dx बाई dt 2 है, तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे 4 और 2, तो dy बाई dt इक्वल 1/2 रूट 5 स्क्वायर माइनस था एक्स स्क्वायर, एक्स की हमें 4 बता रखी है तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, फिर यहाँ था माइनस 2x, तो 2 का 2 और x की वैल्यू 4 बता रखी है, फिर यहाँ था dx बाई डी टी अपना था 2, तुमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सबसे पहले 2 से 2 काट दो, ये तो खत्म करो, 2 पर तो आ जाएगा 2 4 सा 8 माइनस का 8 आ गया, नीचे हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 होता है 9 और रूट 9 अपना होता है 3, तुम्हारा डी वाई बाई डी टी आ गया माइनस का 8/3, 8/3 इसका मेन आंसर है, माइनस मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो अपनी जो हाइट है डिक्रीज, हमें साफ दिख रहा है कि भाई ये बॉटम खींचे तो हाइट डिक्रीज हो रही है, कितने डिक्रीज हो रही है 8/3 से, तो ये सीधा लिख दो हाइट डिक्रीज बाय 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ आपको जरूरत नहीं है माइनस लगाने की, क्योंकि हमने डिक्रीज लिख दिया, माइनस मतलब डिक्रीज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखी है 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2, और फिर हमें बोला हुआ है फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं मतलब एक्स और वाई निकालने हैं, पॉइंट्स मतलब हमें एक्स और वाई निकालने हैं ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस, जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है मतलब dy बाई dt, dy इज इक्वल
8 टाइम्स, मतलब 8 से करना है मल्टीप्लाई किसको, एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है एज फास्ट एज एक्स। तो हमें डी ये बोला हुआ है जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स, तो मतलब जो वाई चेंज हो रहा है एक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे डी वाई इक्वल 8 इंटू डी एक्स दे रखा है, डी एक्स किया डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें 8 बता दिया। अब हम इसका डेरिवेट करके वैल्यूज निकालते हैं। 6 का 6 रहेगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेंगे, सिंपल क्वेश्चन से पता चल रहा है हमें। एक्स क्यूब का जगह 3x² प्लस 2, वैल्यूज पुट कर दो। 6 डी वाई बाई डी एक्स अपना 8 है प्लस 3x² प्लस 2, अच्छा सॉरी 2 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, तो गायब भी हो जाएगा, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आगे 48, 3 मल्टीप्लाई से आगे डिवाइड में इक्वल x², कट के आगे 16, अब रूट लगाएंगे रूट 16, ये प्लस माइनस में आएगा एक्स की वैल्यू हमारी, तो ये आ गई प्लस माइनस 4, एक्स की वैल्यू 2 आ गई प्लस माइनस 4, एक्स तो आ गया हमारा। अब हमें वाई और निकालना है, तो वाई के लिए हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू, पहले पुट करेंगे 4, 6y इक्वल 4 क्यूब प्लस 2, जो आ जाएगा 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 2 66 अपॉन 6, कट के 11 आ गया, तो एक तो पॉइंट आ गया 4,11, फिर पुट करेंगे -4, 6y इक्वल -4 क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब 64 ही आएगा लेकिन पावर ऑड है, तो माइनस का 64 प्लस 2 -62 आ जाएगा। ये पावर 3 है तो 64 कर दिया माइनस पे ही, -64 प्लस 2 -62 आ गया, 6 किया डिवाइड में, तो कट के आगे -31 अपॉन 3, तो हमारा ये बाई आ गया। तो हमारे दूसरा पॉइंट्स आ गए -4 -31 अपॉन 3, पर दोनों पॉइंट्स आ गए, एक 4,11 -4 -31 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला एक बबल है, बबल की शेप तो स्फेयर होती है, उसका हमें रेडियस बोला है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस देते हैं, तो हमारे डी आर बाई डी टी दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें वॉल्यूम का निकालना है, साथ में हमें रेडियस गिवन है 1, वॉल्यूम ऑफ बलून निकालना है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम की चेंज बतानी है, तो डी वाई डी टी 4/3 पाई ऐसी कॉन्स्टेंट है चिपका रहेगा, आर क्यूब का आ गया 3r², फिर आर का अलग से करा डी वाई आर बाई डी टी आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, 4/3, 3 से 3 काट दो पहले, तो ये तो खत्म ही करो, पाई आर की वैल्यू 1 बता रखी है 1² और डी आर बाई डी टी 1/2 आ गया, 2 से भी काट दो 2, तो आ गया 2 1 2 और ये पाई, तो ये अपना आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हमारा ये आंसर वॉल्यूम था तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, हमें डायमीटर गिवन है 3/2 2x प्लस 1, बोला हुआ एक बलून है, बलून मतलब फिर से स्फेयर हो गया जिसकी हमें डायमीटर गिवन है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 2x प्लस 1 अपॉन में 2, तो 2 ऊपर चलेगा डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा 3/4 2x प्लस 1। अब बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा कि 3/4 कैसे आया, ये देखो ये समझो लॉजिक, कोई सर्कल इसका डायमीटर 100 बता रखा है, तो सबको पता है इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा कितना 50, तो कैसे करते हैं हम 100 को 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड मतलब 100 मल्टीप्लाई 1/2 कट के 50 आ गया, तो ऐसे 50 आ जाएगा, तो सेम लॉजिक यही है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हमें बोला हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलना है, तो इसलिए हम रेडियस की वैल्यू पहली पुट कर देंगे, क्योंकि रेडियस हमारा एक्स में है, तो हम पहली वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 4/3 पाई ब्रैकेट में 3/4 2x प्लस 1 क्यूब, तो मेरे कितना कितना आ जाएगा ये 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये आ गया अपना, ये काटा हमने 3 से 9, ये काटा 16 आ गया, तो अपना ये बचेगा 9 पाई अपॉन 16 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 होल क्यूब, तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया विद रिस्पेक्ट टू x 9 पाई अपॉन 16 2x प्लस 1 का क्यूब। अब हम इसका डेरिवेट करेंगे, अब निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv बाई डी टी, सॉरी dv बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x बोला हुआ है, 9 पाई अपॉन 16 कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा। अब ये कैसे होगा, पहले पावर का हो जाएगा, पहले पावर का हो गया 3 नीचे आ गया, फिर बेस का अलग से करेंगे 2x प्लस 1 का अलग से करेंगे, तो ये आ गया 9 3 से 27
पाई अपॉन 16, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 2x का आ गया 2, 1 का 0 गायब। ये भी काट कर हमने 8 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट। तो हमारे विद रिस्पेक्ट टू x हमारा आंसर आ गया 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें बोला हुआ है एक सैंड जो है पोर हो रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें सेंटीमीटर आ गया, तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये dv/dt है। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एक पाइप से सैंड जा रहा है, पाइप हो गया, यहाँ से सैंड जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये नीचे बना रहा है कौन अपना। तो ये हमें ये 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दे रखी है, हमें कौन की वो बता रखी है वॉल्यूम का चेंज, क्योंकि पाइप तो फिक्स है, पाइप में तो भाई सैंड जा रहा है, सैंड फॉर्म हो रही है यहाँ पे मिट्टी का ढेर सा बन रहा है। तो ये हमारी जो ये ढेर बना है ये अपना वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये हमारी ये गिवन है कौन की, ठीक है, तो सिलेंडर की शेप तो सेम है, सिलेंडर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है कौन की शेप में। तो ये जो गिवन है हमें वॉल्यूम कौन की गिवन है। फिर बोला हुआ है साथ में हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, ये हमें गिवन है। पर हमें मतलब ये अभी इसका उतना छोड़ते, फिर बोला हुआ है साथ में हाउ फार इज द हाइट, तो हमें dh/dt निकालना है। इसमें हमें हाइट की वैल्यू 4 गिवन है, हाइट की वो दे दी 4 सेंटीमीटर। कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दिक्कत क्या है, हमें चलना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर और एच दो वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। आर का मतलब इसमें हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। उससे बचने के लिए हम क्या ट्रिक लगाएंगे, हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, 6h = आर, तो हमने आर की वैल्यू निकाल दी 6h, यहाँ पुट कर देंगे हम 1/3 पाई 6h स्क्वायर एच, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 पाई/3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 36h स्क्वायर इंटू एच, ये कट के आ गया 12, तो हमारा वॉल्यूम आ गया 12 पाई h स्क्वायर इंटू एच क्यूब। फिर से बताओ क्या करा, वॉल्यूम ऑफ कौन निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस के लिए निकाल दी हमने 6h, और ये हमने पुट कर दी आर की जगह, स्क्वायर खोला तो 6 का 36, एच स्क्वायर बचा, ये कट के 12 आ गया 12 पाई, और एच स्क्वायर इंटू एच मल्टीप्लाई में पावर प्लस, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो 3 आ गई। अब हम करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेरिवेटिव आ जाएगा dv/dt 12 पाई 3h स्क्वायर, और h का अलग से करेंगे dh/dt। तो हमें इस बार dh/dt निकालना, जैसे सब हमें गिवन है, dv/dt में गिवन था 12, तो हमें वैल्यूज पुट करनी है। dv/dt 12 आ गया, इक्वल 12 पाई 3h के लिए हमें बता रखी है 4 स्क्वायर, और dh/dt हमें निकालना है। सारी वैल्यूज पुट कर दिया, सॉल्व करना है हमें। देखो सबको इधर डिवाइड में फेंक दो। सबसे पहले 12 अपॉन में 12 पाई 3 आगे डिवाइड में, 4 का स्क्वायर 16 आगे डिवाइड में, इक्वल dh/dt है। अब जो कट सकता है काट दो, 12 से 12 गया, 16 3 से 48, तो 1/48 पाई हमारा आंसर आ गया dh/dt। तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गया 1/48 पाई। इसको हम लिख दें 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 4 क्वेश्चन बचे मेरे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15, हमें कॉस्ट बता रखी है cx इक्वल 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये हमें बहुत बड़ी क्वेश्चन बता रखी है, टोटल कॉस्ट बता रखी है, और हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट होता है एडिशनल कॉस्ट, तो हमें एडिशनल कॉस्ट निकालनी है, तो हमें इसका सीधा डेरिवेट कर दो। कभी बोला मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो और इसका डेरिवेट कर दो, तो अपने डेरिवेट इसका आ जाएगा 0.0, ये एक्स क्यूब हो जाएगा 3x स्क्वायर,
0.0732x माइनस 0.0032x, 15x का 15, 4000 का 0 गायब। तो ये अपना बन जाएगा 3 7 21, तो 0.021x² माइनस 0.06x प्लस 15 हो गया। अब हमें बोला x के लिए हमें पुट करनी है 17, बता रखा है x के लिए 17 पुट करनी है। पुट कर देगा 0.021 17² माइनस 0.06 इंटू 17 प्लस 15 ये तो हमें बस कैलकुलेशन करनी है। पहले 17 का स्क्वायर निकाल देंगे। 17 का स्क्वायर अपना आ जाएगा 0.021 मल्टीप्लाई 289 माइनस ये मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से अपना होता है 85 तो ये अपना हो जाएगा 1.02 प्लस 15, ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा, सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ 20.967, हमारा आंसर आ गया 20.967। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सेम ही क्वेश्चन हमें इस बार रेवेन्यू दे रखा है। टोटल रेवेन्यू होता है अपनी सेल 13x² प्लस 26x प्लस 15, डेरिवेट कर दो, वही निकाला मार्जिनल रेवेन्यू, तो वही डेरिवेट कर दो 26x प्लस 26 आ गया। x के लिए हमें बता दी पुट करनी है 7, पुट कर दी 26 ब्रैकेट 7 प्लस 26, तो ये आ जाएगा 42 4 182 प्लस 26, तो हमारे ये आ गया 802 208 रुपये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। 15 16 तो बहुत ईजी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, तो हो जाएगा πr², डेरिवेट करा इसका विद रिस्पेक्ट टू आर ही बोला हुआ है, तो dA/dr पाई 2π, पाई ऐसे रहेगा मतलब 2r आ जाएगा, सॉरी r² 2r आ जाएगा। r के लिए 6 बता रखे, 6 पुट कर दो, तो पाई 2 इंटू 6 12, तो 12 पाई सेंटीमीटर पर यूनिट। हमारा ऑप्शन बी मैच हो गया इससे, ऑप्शन नंबर बी 17 का। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन है 15 और 16 की तरह। हमें रेवेन्यू दे रखा है 3x² प्लस 36x प्लस 5, हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, तो इसका डेरिवेट कर देंगे, तो अपने आ जाएगा 6x प्लस 36, x की वैल्यू में बताए रखे 15 पुट करनी है, 15 पुट करके सॉल्व कर दो बस। 16 इंटू 15 प्लस 36 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 90 प्लस 36, तो अब हमारा आ गया 126। ऑप्शन डी हमारा मैच कर गया, ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। इस एक्सरसाइज को आप कम से कम 2 से 3 बार करना खुद से, ठीक है। एक बार वीडियो देख लिया, आपने समझ लिया, फिर खुद से ट्राई करना, जो गलतियाँ है उसको फिर से समझना वीडियो देख के, फिर आप दोबारा ट्राई करना, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। सिर्फ 2 से 3 बार करना। आप अगर 2 से 3 बार उसको कर लोगे ना पूरी एक्सरसाइज को, तो आपको आगे दिक्कत ही नहीं आएगी इस पूरी एक्सरसाइज में। पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी, बस आपको डेरिवेट करना चाहिए और मेनली फॉर्मुलास पता होने चाहिए। इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार करोगे तो आपके सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। पहली बार तो अजीब लगती है करने में, लेकिन 2 से 3 बार कर लोगे ना तो क्वेश्चन दिमाग में सेट ही हो जाएंगे आपके। बाकी आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके।